हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लास। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास हिंदी का एक काव्य खंड 4 होगा, जो कि इस चैप्टर का नाम स्वदेशी होगा। और इसके लेखक जो थे वो श्री प्रेमघन जी थे। कहा जाता है प्रेमघन जी को ये भारत तेंदु युग के क्या महत्वपूर्ण कवि थे, और वे भारत तेंदु हरिश्चंद्र जी को वो अपना आदर्श मानते थे। और वो अपने देशों के बारे में उन्होंने विचार किया, यहाँ के पहनावा से लेकर के खान पीन और जीने की कला की नियति को लेकर के। प्रेमघन जी देख रहे हैं आज चारों तरफ जा जा करके, और उसके नजर में हर एक वस्तुएं, खान पीन, कपड़ा, पहनावा, मौसम तथा पोशाक, जितनी भी चीज होता है तथा नियति, चलने की संस्कार, बोलने की कैपेसिटी, हर एक चीज जो है सभी चीज विदेशी लोग अपना लिए हैं। और यहाँ तक कि हिंदुस्तानी होकर के हिंदू बोलने में हिचकिचाते हैं, और अंग्रेजी को अपना मान करके और अंग्रेजी रीति रिवाज और उनके भाषा को सीख करके वो चाहता है हम यहाँ के बड़े डॉन हो गए हैं। और वो ये भी देख रहे हैं यहाँ सही को छिपाया जा रहा है और जो गलत है उनको बढ़ावा दे रहे हैं। इन्हीं सब घटनाओं को लेकर के इन्होंने एक पंक्ति लिखा है, जो कि हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे। पंक्ति सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे लेखक के संपूर्ण परिचय के बारे में, वो कहाँ के थे, उसका जन्म कब हुआ था, उसका निधन कब हुआ था, और वो क्या क्या करते थे, संपूर्ण परिचय के बारे में देखेंगे। आइए यहाँ पर हम लोग बोर्ड पे कुछ लिख रखे हैं। यदि हम लोग अध्याय की बात किया जाए तो इसका अध्याय का नाम होगा स्वदेशी, और इसके लेखक की बात किया जाए तो प्रेमघन होगा। और काव्य खंड की यदि बात किया जाए तो चैप्टर वो 4 होगा। यदि लेखक के जन्म स्थान की बात किया जाए तो मिर्जापुर, जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। यदि इसके जन्म तिथि की बात किया जाए तो वो 1855 ईस्वी में बताया जाता है। यदि लेखक के निधन की बात करूं तो 1922 ईस्वी में हुआ था। और कहा जाता है प्रेमघन जी जो था वो भारत तेंदु युग के ये क्या थे, महत्वपूर्ण वो कवि थे। ठीक है, चलिए। वे काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारत तेंदु जो थे हरिश्चंद्र को वो क्या करते थे, वो आदर्श मानते थे। वे निहायत कलात्मक एवं अलंकृत गद्य भी ये लिखते थे। कवि नहीं थे बल्कि कवि के अलावा और भी थे, अलंकृत गद्य भी ये लिखा करते थे। और कह सकते हैं एक इसमें निहायत कलात्मक के भी क्या थे, इसमें गुण थे। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत के अलग अलग स्थानों का उन्होंने भ्रमण किया था, चारों तरफ वो घूमने के लिए गए थे। कौन? प्रेमघन जी की हम बात कर रहे हैं। यदि 1874 ईस्वी में देखा गया, इन्हें मिर्जापुर में वो एक चीज की स्थापना किया जिसका नाम था रसिक समाज। रसिक समाज की उन्होंने स्थापना किया था। और उन्होंने आनंद अकादमी मासिक पत्रिका और कह सकते हैं नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्र का इन्होंने भी संपादन किया था। कौन? प्रेमघन जी। और वे साहित्य सम्मेलन के कलात्मक और अधिवेशन के वो सभापति भी रह चुके थे। और कह सकते हैं उनकी रचनाएं जो थी प्रेमघन सर्वस्व नाम से वो संग्रहित थे। इतना ही नहीं, प्रेमघन जी जो थे ये कवि और ये अलंकृत गद्य लिखते हुए भी क्रम में निहायत कलात्मक होने के कारण भी यह निबंध और नाटककार और कवि समीक्षक थे। और भारत सौभाग्य प्रयाग और रामागमन उनके प्रसिद्ध क्या थे, उसके नाटक थे। उन्होंने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य इन्होंने लिखा था। कौन? प्रेमघन जी। जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी का उन्होंने पूरा संपूर्ण चित्रण कर दिया था। और प्रेमघन काव्य रचना का अधिकांशता कह सकते हैं उसका जो मिलता था वो ब्रज भाषा और अवधि में की। और इतना ही नहीं, उन्होंने राष्ट्र स्वाधीनता के चेतन को अपना सहचर बनाया उन्होंने। और एवं कह सकते हैं साम्राज्यवाद तथा सामंतवाद का पूरा कट्टर विरोधी था। कौन? प्रेमघन जी। तो समझिए प्रेमघन जी के पास कितने गुण थे। आज हम लोग उसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उनके पास गुण कूट कूट करके भरा था, इसलिए हम लोग अभी पढ़ रहे हैं और आगे आने वाले बच्चे के भविष्य को भी बता रहे हैं। इसलिए कहते हैं आप और हम सभी मिल करके एक ऐसा इतिहास रचेंगे जो कि आगे आने वाला जो पीढ़ी है वहां तक वो क्या होता रहे, ये गमकता रहे। इंसान तो चले जाते हैं लेकिन उसके किए हुए गुण जो होते हैं अभी तक वो क्या होते हैं, महकते रहते हैं। इसलिए इस संसार में जन्म लेना बड़ी बात नहीं है, जन्म के साथ कर्म करना सबसे बड़ी बात होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज जो है हम लोग संपूर्ण लेखक परिचय के बारे में देखें, क्योंकि नहीं तो बड़ा लंबा वीडियो हो जाता, इसलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे स्वदेशी का संपूर्ण भाव अर्थ के साथ। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करते हैं वीडियो काफी आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इस वीडियो को यहीं पर रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बने रहें एमएस क्लासेस। थैंक्स।